हेलो, वेलकम टू माय चैनल इनर काम विद डेज़ी। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो इस वक्त लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ बस चल नहीं रही है, क्यों हमारे एफ़र्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं, जो प्लान किया था वो काम क्यों नहीं कर रहा है। और मन के अंदर बस एक ही फीलिंग आती है, अनसर्टेनिटी। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आप गलत नहीं हैं, ना ही आपके एफ़र्ट्स गलत हैं। जब लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो हम नेचुरली घबरा जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। आपको लाइफ में जब भी कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आएगा ना जो आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हो रहा है, तो आप घबरा जाओगे। आपको लगेगा अरे ये तो प्लानिंग थी ही नहीं, बट ये क्यों हो रहा है। हम आंसर्स ढूंढने लगते हैं, हम फ्यूचर को कंट्रोल करने लगते हैं। ऐसा लगता है हमें कि शायद फ्यूचर में जो भी होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब लाइफ अनसर्टेन होती है तो हमें नहीं घबराना चाहिए। एक बात सच है कि अनसर्टेनिटी का फेज़ आंसर्स के लिए नहीं होता। ये ऐसा फेज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल जाओ। अरे ये क्यों नहीं हो रहा, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अरे मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। हम इस फेज़ को हम हमें ग्राउंडिंग के लिए देखना चाहिए। ये फेज़ में हम ग्राउंडिंग की तरफ बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी ग्राउंडिंग के लिए होता है ये फेज़। जब सब कुछ अनक्लियर लगता है ना, तो हमारा काम क्या होता है, फ्यूचर को सॉल्व करना नहीं होता। हमारा काम होता है खुद को स्टेबल रखना। हमें अपने आप को स्थिर रखना है। हमें बुरी चीज़ों से या नेगेटिव सिचुएशन से घबराना नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ एक फ़ेज़ है जो निकल जाएगा। धीरे धीरे ये फ़ेज़ भी आगे निकल जाएगा। आप समझे मेरी बात। इस फेज़ में सिर्फ 3 चीज़ें काफ़ी होती हैं। इस फेज़ में हमें सिर्फ 3 चीज़ों को बेस बना के इस फेज़ से निकलने का हमें एक रास्ता मिल जाता है। हम इजीली इस फेज़ को क्रॉस कर जाते हैं। पहला है, रोज़ हमें अपनी बॉडी और माइंड को ये सिग्नल देना है कि मैं सेफ़ हूँ। आप अपनी बॉडी और माइंड को ऐसा सिग्नल दीजिए कि मैं सेफ़ हूँ। डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ा स्लो चलिए। क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ भागने की। कभी कभी लाइफ को थोड़ा स्लो कर देना चाहिए और अपने आप से लड़ना बंद कर दीजिए। बिकॉज़ आप लड़ेंगे तो चीज़ें आपके हिसाब से होनी स्टार्ट नहीं हो सकती। समझे। दूसरा, हर दिन एक ही सवाल पूछिए खुद से, आज मैं अपने लिए क्या एक सिंपल चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है, सिर्फ एक छोटा सा मैनेजेबल स्टेप लेना है। आपको क्या करना है, आप डेली जो स्ट्रगल्स आपके अंदर चल रही हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए आपको खुद से पूछना है, आज मैं अपने लिए क्या एक नई सिंपल चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़, अपने आप को ये परमिशन दीजिए कि आपको सब कुछ आज ही फिगर आउट नहीं करना है। हमें धीरे धीरे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना है। हमारे जो भी काम हैं उन्हें हमें धीरे धीरे कंप्लीट करना है। आज के आज सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आज के आज नहीं ख़त्म होंगी। किसी की भी लाइफ में एकदम से कोई प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश सभी को करनी पड़ती है। लाइफ के कुछ आंसर्स साइलेंस में आते हैं, प्रेशर में नहीं आते। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आज आप अनसर्टेन फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ रुक गई है। लाइफ चल रही है, बस थोड़ा सा स्लो हो गई है। या शायद हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ रुक गई है, कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है। बट होगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को और अपनी लाइफ को। सब कुछ सही होगा और वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, बट थोड़ा समय दीजिए।
इसका मतलब है कि लाइफ क्वाइटली डायरेक्शन चेंज कर रही है। वो जिस रास्ते पर चल रही थी, मे बी वो आपके लिए इजी पाथ था, बट अभी थोड़ी सी मुश्किलों के साथ वो आपको एक आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज करेगी, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और ऐसे मोमेंट्स में हमारा सबसे बड़ा काम पता है क्या होता है? हमें खुद को शांत रखना है। आपकी कामनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बनती है ऐसे टाइम में। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर पा रही हैं, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से हार नहीं रहे। आपको इस कोशिश को जारी रखना है। बस अगर आपको मेरी ये बातें थोड़ा सा भी आपके मन को शांत कर पाई, आपके सवालों का जवाब दे पाई मेरी ये बातें, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।